हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन का जो पेपर है उसका सिलेबस मैं आपको थोड़ा बता दूं, उसके बाद अपना टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 65 नंबर का टेक्निकल है, बाकी यूपीजी का कंप्यूटर है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अब इसमें जो टेक्निकल है वो 6 पार्ट में, मतलब 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो अब ये तो आप सिलेबस जानते ही हो सब। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या करवाने वाला हूँ वो आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, उसके लिए सॉरी। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा पेपर तक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन संपूर्ण तैयारी एग्जाम से पहले। जी, मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ आपसे, आपको किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कोर्स लेके पछता रहे हैं। ऐसा घटिया घटिया कंटेंट पढ़ाया गया है कि ना तो आप उसे लिख सकते हो, ना उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पूरा ड्राफ्टमैन का सिलेबस पूरा तैयारी कराऊंगा पेपर तक। और ये तैयारी जो नए अंदाज में होगी। अंदाज मतलब आपके सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक उठाया जाएगा और उस पर 2 से 3 वीडियो लाई जाएंगी। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से सारे जितने भी टॉपिक होंगे वो वन लाइनर फॉर्म में कवर किए जाएंगे। जैसे कि आप उसे नोट्स भी करवा सकते हो, प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। एग्जाम से पहले कराने की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भरोसा रखना। अब इसमें आपको 60 वीडियो मिलेंगे टेक्निकल के यूट्यूब पर ही। ठीक है, और 30 वीडियो कंप्यूटर के और 30 ही मिलेंगे यूपीजी के। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ वीडियो एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, 60 की जगह 80 भी हो सकती है टेक्निकल की, लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं जाएगा। सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, तसल्ली से आराम से पढ़ाया जाएगा। अभी समय है पेपर में 2 महीने कम से कम, 2 महीने में आराम से सिलेबस कवर करवाया जा सकता है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है और जिसको डर लग रहा है कि अजीब सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, इतना घटिया सिलेबस है, कोई बुक भी नहीं है मार्केट में, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है ऑनलाइन, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको पूरा सिलेबस विधिवत तरीके से पूरा कराऊँगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है हमारा, इसके आपको मिलेंगे 3 वीडियो। ठीक है, और इन 3 वीडियो से अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक का नाम है यूनिट सेकंड है ये रहा, मिल गया। देखिए, विभिन्न ट्रेड में टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल्स पॉइंट की जानकारी। ठीक है, इसको किसी ने भी अच्छे से नहीं बताया है, और आप इसके बारे में अगर जानने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा लेंदी ये टॉपिक है। और इसका जो क्रीम पार्ट है, जो पूछा जाएगा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, और जितना भी बुक में कंटेंट दिया है आईटीआई वाले में, उसके अकॉर्डिंग कितना इम्पोर्टेंट आपके पेपर के हिसाब से है, वही आपको कराया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, आज इसको हम ख़त्म करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे और 3 वीडियो में इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हर वीडियो में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, रहेंगे तो 50 क्वेश्चन ही, लेकिन 25-30 कराऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, बहुत ज़बरदस्त 1 नंबर क्वालिटी का। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। नोट्स बनाओ, किसी का पीडीएफ खरीदो, किसी का कोर्स खरीदो, चूतियापंती बकचोदी कर कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ आना डेली और क्लास ज्वाइन करनी है और डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली, ओके, कुछ नहीं करना है। और इसका पीडीएफ जिसको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, मैंने जैसे बोला था कि वन लाइनर फॉर्म में रहेगा, तो सारा कंटेंट आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्टिव, नो रट्टापंती, कुछ नहीं, एक तरफ से सीक्वेंस में पढ़ते जाइए और दिमाग में बिठाते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, स्विच हमेशा फेज वायर में लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन किस तरह बनेगा पता है, स्विच को किस वायर में लगाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा, फेज वायर में लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, स्विच हमेशा फेस वायर में लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
लाइट पॉइंट में मुख्यतः कितने वायर होते हैं? तो 3 होते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। जानते हो कि नहीं? घरों में यूज़ करते हैं अर्थिंग, न्यूट्रल और फेज। तो लाइट वायर में मुख्यतः 3 वायर लाइट पॉइंट में मुख्यतः 3 वायर होते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉकेट पॉइंट 5 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर और 16 एम्पियर रेटिंग में आता है। सिर्फ ये 3 रेटिंग होते हैं। क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सॉकेट पॉइंट 5 एम्पियर, 15 एम्पियर और 16 एम्पियर की रेटिंग में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट, पंखे के साथ रेगुलेटर कंट्रोल डिवाइस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो पंखे के साथ रेगुलेटर जो है कंट्रोल डिवाइस होता है। अगला पॉइंट, स्विच बोर्ड में सभी पॉइंट एक जगह होते हैं, सही बात है। तो पूछ लेगा स्विच बोर्ड में सभी पॉइंट बताइए कहाँ पे होते हैं, अलग अलग होते हैं या पैरेलल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, कहाँ पे होते हैं? आप क्या कहोगे? एक जगह पर ही होते हैं स्विच बोर्ड में। अगला पॉइंट है, सॉकेट पॉइंट के लिए अर्थिंग अनिवार्य है, सही बात है। सॉकेट पॉइंट के लिए कौन सी अनिवार्य होती है? कंपलसरी है। तो सॉकेट पॉइंट के लिए अर्थिंग अनिवार्य होती है। अगला पॉइंट, फेज वायर किस रंग का होता है? तो फेज वायर होता है लाल रंग का, याद रखना, ठीक है। और न्यूट्रल वायर कैसा होता है? न्यूट्रल काला या नीले रंग का होता है। पूछा जाएगा पेपर में भाई साहब, बिल्कुल पूछा जाएगा 100%। और अर्थ वायर कैसा होता है? हरा या हरा पीला रंग का होता है। क्वेश्चंस का लेवल देखना, समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट, एमसीबी पॉइंट को ओवरलोडिंग से बचाता है। यार एमसीबी घर में क्यों लगाते हैं? एमसीबी जो पॉइंट होता है घरों में क्या करता है? ओवरलोडिंग को कम करने का काम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, एक रूम में कम से कम एक लाइट पॉइंट होना चाहिए। एक रूम में कम से कम कितनी लाइट पॉइंट होनी चाहिए? एक। अगला पॉइंट, सॉकेट पॉइंट पर प्लग लगाया जाता है। तो पूछ सकता है बताइए प्लग कहाँ लगाया जाएगा? आंसर क्या बताओगे? सॉकेट पॉइंट पर। अगला पॉइंट, पंखा पॉइंट में रेगुलेटेड फेज वायर जरूरी होता है। पंखा का जो पॉइंट होता है उसमें रेगुलेटेड फेस वायर जरूरी होता है। देखो हर चीज़ में पॉइंट 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 मिलेगा, क्यों? क्योंकि पढ़ी हम वही रहे इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट, बेल पॉइंट में पुश बटन स्विच लगता है। अब जो बेल पॉइंट होता है उसमें कौन सा बटन लगता है? पुश बटन लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट, स्विच बोर्ड में सभी कंट्रोलिंग डिवाइस लगे होते हैं। स्विच बोर्ड में क्या होता है? सभी के सभी कंट्रोलिंग डिवाइस लगे रहते हैं। एक पॉइंट का अर्थ क्या होता है? एक पॉइंट का अर्थ होता है एक स्विच और एक लोड, ठीक है, याद रखना इसको। अगला, पॉइंट की दूसरी BIS स्टैंडर्ड के अनुसार तय होती है। सॉरी, पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, कोई पॉइंट मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है लाइट का, एक पॉइंट दूसरी जगह पर है, तो 2 पॉइंट की डिस्टेंस को हम BIS में तय करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट के लिए 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर वायर जरूरी होता है, याद रखना, ठीक है। 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर वायर जो वायर होता है वो 15 एम्पियर सॉकेट के लिए ज़रूरी होता है। लाइट पॉइंट 230 वोल्ट पर कार्य करता है, याद रखना। लाइट पॉइंट जो होता है, जो बिजली का जो लाइट का जो पॉइंट होता है वो 230 वोल्ट पर काम करता है। जंक्शन बॉक्स में सभी वायर मिलते हैं, सही है ना। जो जंक्शन बॉक्स जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको सारे वायर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, सॉकेट से विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं। सॉकेट से क्या जोड़ा जाता है? विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं। रेगुलेटर का कार्य स्पीड कंट्रोल करना होता है, सब जानते हैं। जो रेगुलेटर होता है क्या करता है? वो स्पीड कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, स्विच का कार्य क्या होता है? सर्किट को ऑन और ऑफ करना, ठीक। अर्थ वायर जो है उपयोगकर्ता की सुरक्षा करता है, सही बात है। अर्थ वायर जो होता है वो यूजर्स की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगला पॉइंट, एमसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है ओवरलोड होने पर। एमसीबी अपने आप गिर जाता है, क्यों? जब भी ओवरलोड हो जाएगा अपने आप गिर जाता है एमसीबी, ठीक है। पॉइंट का इंस्टॉलेशन BIS नियमों के अनुसार होता है। घरों में बिजली के जो पॉइंट स्थापित किए जाते हैं वो BIS के अकॉर्डिंग स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लाइट पॉइंट एक बल्ब को कंट्रोल करता है, ठीक। सॉकेट पॉइंट क्या है? सॉकेट पॉइंट जो यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
फेज़ वायर सबसे पहले स्विच में जाता है। अगर कोई पूछे फेज़ वायर सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्विच में जाता है, स्विच। ठीक है, अगला पॉइंट, रेगुलेटर फेज़ वायर को वेरिएबल बनाता है। रेगुलेटर जो है फेज़ वायर को कैसे बनाता है? वेरिएबल। ठीक, नेक्स्ट है, अर्थ वायर सीधे अर्थ पिन से जुड़ा होता है। अर्थ वायर अर्थ पिन से जुड़ा होता है। पॉइंट्स के लिए वायरिंग कंसील्ड या सरफेस हो सकती है। ठीक है, पॉइंट के लिए जो वायरिंग होती है वो कंसील्ड हो सकती है या सरफेस हो सकती है। नेक्स्ट, बेल पॉइंट में अलार्म सिस्टम जोड़ा जा सकता है। जो बेल पॉइंट होता है ना, जो घंटी बजती है, उसमें हम अलार्म से फिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉइंट में वायरिंग इंसुलेटेड वायर से होती है। अगर पूछे कोई जो पॉइंट में स्थापित करते हैं उसमें वायरिंग कैसे करते हैं, तो वायरिंग करते हैं हम इंसुलेटेड वायर से। ठीक है, स्विच बोर्ड लकड़ी का या पीवीसी का हो सकता है। स्विच बोर्ड किसका? लकड़ी का हो सकता है या पीवीसी का। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉकेट पॉइंट्स सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, एक बोर्ड में एक से ज़्यादा पॉइंट लग सकते हैं। बेल वायर कम वोल्टेज की होती है। ठीक है, फ्लैट में पॉइंट्स की संख्या फ्लैट के एरिया पर निर्भर करती है। अगर आपका घर है, फ्लैट है, ठीक है, अब फ्लैट में आपको कितने पॉइंट बिजली के देने हैं, लाइट के कितने पॉइंट देने हैं, ये डिपेंड करता है उसके एरिया पर। ठीक है, 3 पिन सॉकेट में तीसरा पिन अर्थ का होता है। सही है ना, 3 पिन सॉकेट जो होगा उसमें जो तीसरा पिन होता है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। ओवरलोडिंग से वायरिंग गर्म हो सकती है। ओवरलोडिंग से क्या होता है? वायरिंग गर्म हो सकती है। सभी पॉइंट्स को सही फ्यूज से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कुछ बचे हैं, ठीक है, ये करा देंगे अगली वीडियो में। तो ऐसे ही आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये शुरुआत का वीडियो था तो इतना खास नहीं है, बट ठीक है, अब शुरुआत हो गई है तो अब अच्छी शुरुआत होगी और अंत भी अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है। ठीक है, जिसको PDF चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं, फिर कल से नई शुरुआत करते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। सारा सिलेबस कवर कराएंगे, सब टॉपिक को ख़त्म करेंगे। हर टॉपिक का 3-3 वीडियो आएगा, तो पेपर से पहले सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी पढ़ना हो। ठीक है, धन्यवाद।